ट्यूलिप फीवर एक रोमांटिक ड्रामा है। ये कहानी सोफिया नाम की एक अनाथ लड़की की है जिसकी शादी एक अमीर बिजनेसमैन से हुई। इसके बाद उसकी जिंदगी ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से बदल गई, पर उसे एक लड़के से प्यार हो गया और उसकी जिंदगी में उथल पुथल मच गई। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी का प्लॉट 17वीं शताब्दी पर आधारित है, जब न्यू एम्स्टर्डम में पूर्वी एशिया से लाए गए ट्यूलिप बल्ब्स का कारोबार चरम पर था। व्यापारी ट्यूलिप उगाने वाले किसानों से ट्यूलिप की खेप पहले ही कम कीमतों पर खरीद लिया करते थे और जब ट्यूलिप तैयार हो जाती थी तो इसकी कटाई करके बाजार में ऊंची कीमतों पर बेचते थे। किसी के लिए भी ट्यूलिप के व्यापार में आना जल्दी ही अमीर बनने का एक अच्छा और आसान तरीका था। एम्स्टर्डम के एक कॉन्वेंट संत उर्सला में उस कॉन्वेंट की हेड नन कॉन्वेंट में ही ट्यूलिप की छोटी मोटी खेती किया करती थी, जिससे कमाए पैसे उसी कॉन्वेंट में रहने वाली अनाथ बच्चियों और सिस्टर्स के ऊपर खर्च किया जाता था। संत उर्सला में एक टीनेज लड़की सोफिया भी रहा करती थी। मसालों के एक बड़े व्यापारी मिस्टर कॉर्नेलिस सैनवुड को वहां रहने वाली लड़की सोफिया बहुत पसंद आई और उसने हेड नन के सामने सोफिया से शादी का प्रस्ताव रखा। कॉर्नेलिस ने बदले में यह वादा भी किया कि सोफिया से शादी करने के बाद वो उसकी सभी बहनों को एम्स्टर्डम से सुरक्षित अमेरिका में उनके एकमात्र लिविंग रिलेटिव्स के यहाँ पहुंचा देगा। व्यापारी कॉर्नेलिस सैनवुड एक अच्छा आदमी है। आज से कई साल पहले उसकी पत्नी एक बच्चे के प्रसव के दौरान चल बसी। बाद में उसके 2 बेटों की भी मौत हो गई। वो सोफिया से शादी इसलिए करता है क्योंकि अपनी संपत्ति और जायदाद के लिए उसे सोफिया से एक वारिस चाहिए। हालांकि कॉर्नेलिस उम्र में उससे काफी बड़ा है, इसके बावजूद शादी के बाद वो उससे रेगुलर संबंध रखता है क्योंकि जल्दी से जल्दी उसे एक बच्चा चाहिए। लेकिन शादी के काफी समय बीत जाने के बाद भी सोफिया बच्चा कंसीव करने में असमर्थ है। कॉर्नेलिस के घर में उसकी और सोफिया का ख्याल रखने के लिए घर में एक मेड है जिसका नाम मारिया है। मारिया का एक बॉयफ्रेंड है विलेम ब्रोक, जो मछली बेचने का काम करता है। जब भी वो कॉर्नेलिस सैनवुड के घर मछली बेचने आता है, मारिया से मिलता है। मारिया भी उससे प्यार करती है और वे दोनों जल्दी ही शादी करना चाहते हैं। विलेम शादी से पहले अच्छा खासा पैसा कमाना चाहता है, इसलिए अपनी मेहनत की कमाई जमा करके 18 फ्लोरेंस संत उर्सला में उगाए जा रहे ट्यूलिप की एक क्यारी पर दांव लगाता है। इधर मिस्टर कॉर्नेलिस सैनवुड को अब तक सोफिया से कोई खुशखबरी नहीं मिली है। सोफिया भी चिंतित है क्योंकि कॉर्नेलिस ने उसे गरीबी से निकाला, उसकी बहनों को नई भूमि अमेरिका जाने में मदद की, पर वो इसका बदला कॉर्नेलिस को नहीं चुका पा रही है। कॉर्नेलिस के लिए जैसे बच्चे की उम्मीद खत्म होने लगी है। उसे लगता है कि ईश्वर जैसे उसे सजा दे रहा है। जब उसकी पहली पत्नी के प्रसव के दौरान समस्या पैदा हो गई थी, तब उसने डॉक्टर से कहा था कि बच्चे के बदले उसकी पत्नी को बचाया जाए। कॉर्नेलिस को लगता है कि यही वजह है ईश्वर ने उससे उसका बच्चा और पत्नी दोनों छीन लिए। बाद में उसके दोनों बेटों की भी मौत हो गई और अब सोफिया को भी कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। उसे अब बच्चे की उम्मीद नहीं है, इसलिए वो कम से कम इस बात को यादगार बनाने के लिए कि कभी उसके पास एक खूबसूरत पत्नी थी, अपनी और सोफिया की एक बड़ी सी पेंटिंग बनवाना चाहता है। इसके लिए उसने शहर के एक लोकल आर्टिस्ट जैन वैन लूस को हायर किया। एक अच्छी पेंटिंग बनाने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए वैन लूस उन्हें कई दिनों तक थोड़े थोड़े समय के लिए पोज कराता है। वैन लूस और सोफिया एक ही उम्र के हैं और जल्द ही एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। सोफिया अलग अलग बहाना बनाकर अब अक्सर वैन लूस से मिलने उसके पास जाया करती है। वो खुद को लोगों से और अपने पति से छुपाने के लिए अपनी मेड मारिया के सोल ओढ़कर वैन लूस से मिलने जाया करती है। मारिया का बॉयफ्रेंड विलेम ब्रोक, जिसने ट्यूलिप की एक क्यारी संत उर्सला से 18 फ्लोरेंस में खरीदी थी, उसकी बोली बाजार में लगभग 1000 फ्लोरेंस लगाई गई है। उसने अच्छा खासा पैसा बना लिया है। अब वो मारिया से शादी कर पाएगा,
पर जब वो ये खुशखबरी देने मारिया के पास जाता है तो वो मारिया को तेजी से घर से निकलते हुए देखता है। वो उसे बहुत आवाज लगाता भी है पर वो उसकी ओर ध्यान नहीं देती है। विलेम उसका पीछा करता है और उसे एक घर में जाते देखता है। वो वैन लूस की बाहों में है और उसे किस कर रही है, पर असल में ये मारिया नहीं है बल्कि सोफिया है, जिसने मारिया के सोल से खुद को पूरी तरह से कवर कर रखा है। लेकिन विलेम को लगता है कि ये मारिया ही है। उसका दिल जैसे टूट जाता है। विलेम एक बार में जाकर खूब शराब पीता है। यहाँ एक प्रोस्टिट्यूट उसके सारे पैसे चोरी कर लेती है। बार में हंगामा करने पर वहां मौजूद लोग उसे बुरी तरह पीटते हैं और अफ्रीका जा रही डच नेवी की एक शिप में फेंक देते हैं। इधर मारिया को लगता है कि विलेम उसे छोड़कर चला गया। वो हर रोज उसका इंतजार करती है पर वो नहीं आता है। मारिया इसलिए भी परेशान है क्योंकि उसके पेट में विलेम का बच्चा है। वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। मारिया बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई है। अगर इस बारे में घर के मालिक कॉर्नेलिस को पता चलेगा तो वो उसे काम से निकाल देगा, क्योंकि लोग इस बच्चे के लिए उस पर शक करेंगे। उसकी बदनामी होगी। ऊपर से मारिया अब अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती है। उसका पिता उसके बास्टर्ड चाइल्ड के साथ अपने घर में कभी उसे घुसने नहीं देगा। जब सोफिया को ये बात पता चलती है कि मारिया प्रेग्नेंट है तो वो उसके इस समस्या का फायदा उठाती है। वो कहती है कि वो उसके बच्चे को अपना बच्चा बना लेगी, बस उसे उसके साथ 9 महीने एक नाटक करना होगा। सोफिया प्रेग्नेंट होने का नाटक करेगी और असल में प्रेग्नेंट हो चुकी मारिया का ख्याल रखेगी। उन्हें ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना होगा क्योंकि मिस्टर कॉर्नेलिस लंबे बिजनेस टूर पर जा रहा है। सोफिया ने अपने नाटक में मदद के लिए अपने बॉयफ्रेंड वैन लूस और उसके दोस्तों को भी शामिल कर लिया है। बच्चा पैदा होने के बाद सोफिया मरने का नाटक करेगी और बाद में बच्चे की पूरी जिम्मेदारी मारिया खुद उठा लेगी। एक तीर से 2 निशाना। सोफिया अपने बॉयफ्रेंड वैन लूस के साथ एम्स्टर्डम छोड़कर भाग जाएगी और मारिया के बच्चे को एक नाम भी मिल जाएगा। वो बदनाम होने से बच जाएगी। इधर आर्टिस्ट वैन लूस भी अब ज्यादा पैसे कमाने के लिए ट्यूलिप के व्यापार में हाथ आजमाता है। ट्यूलिप के व्यापार का आइडिया उसे सोफिया से ही मिला है। सबसे पहले तो वैन लूस संत उर्सुला के फार्म में ट्यूलिप चोरी करने का इरादा करता है, पर हेड नन के द्वारा पकड़ लिया जाता है। बाद में वो हेड नन के साथ ऑफिशियली ट्यूलिप के व्यापार में उतर जाता है और जल्द ही काफी पैसा बना लेता है। उसने और ज्यादा पैसा बनाने के लिए कॉन्वेंट के सारे ट्यूलिप की खेप पहले ही खरीद ली। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इसी में लगा दी है। प्रॉफिट होते ही वो सोफिया के साथ भाग जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। दूसरी तरफ सोफिया का राज भी अब तक कॉर्नेलिस से छुपा हुआ है। जल्दी ही मारिया भी एक बेटी को जन्म देती है और प्लान के मुताबिक सोफिया मरने का नाटक करती है। कॉर्नेलिस को पता नहीं है कि असल में सोफिया जिंदा है और वे सभी मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं। जब सोफिया को वैन लूस के दोस्त और सहयोगी वहां से निकालकर वैन लूस के पास ले जाते हैं, तब सोफिया को अपनी करतूत पर दुख होने लगता है। इधर ट्यूलिप व्यापार के चक्कर में वैन लूस का सारा पैसा डूब गया है, क्योंकि खराब मौसम की वजह से ट्यूलिप की कीमत बहुत ज्यादा गिर गई है। पर चिंता की कोई बात नहीं है। संत उर्सुला के फार्म में, जिन्हें वैन लूस ने खरीद रखा है, कुछ रेयर ट्यूलिप बल्ब्स भी उग गए हैं, जिसके बीज की कीमत उसके घाटे की भरपाई कर सकती है। पर उसके शराबी दोस्त ने इस ब्रेकर ट्यूलिप बल्ब को प्याज समझकर खा लिया। अब तो वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। सोफिया की जिंदगी भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। उसने कॉर्नेलिस को धोखा दिया है। उसकी भलाई और हमदर्दी के बावजूद उसने कॉर्नेलिस का फायदा उठाया। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। सोफिया कॉर्नेलिस से माफी मांगकर वापस लौट जाना चाहती है। वो भागकर फिर से कॉर्नेलिस के घर पहुंचती है, पर यहाँ वो उसे मारिया की बेटी के साथ खुश देखती है, इसलिए शर्मिंदगी की वजह से अंदर नहीं जाती है। लौटते वक्त उसने नहर में अपनी महंगी कोट फेंक दी और अपनी करतूत से शर्मिंदा होकर वहां से कहीं भाग गई। इधर वैन लूस सारे पैसे खोने के बाद सोफिया को भी खो चुका है। वो कहीं का नहीं रहा। दूसरी तरफ मारिया का बॉयफ्रेंड विलेम 1 साल बाद अफ्रीका से वापस लौट आया। वो सीधे मारिया से जाकर मिला। विलेम आज भी उससे नाराज है क्योंकि मारिया ने आर्टिस्ट के लिए उसे धोखा दिया।
पर मारिया उसे बतलाती है कि उस दिन उसने आर्टिस्ट के साथ उसे नहीं बल्कि मिस्ट्रेस सोफिया को देखा था। वो उसकी सोल ओढ़कर अक्सर आर्टिस्ट वैन लूस से मिलने जाया करती थी। मारिया विलेन को सारी कहानी बतलाती है। वो बतलाती है कि ये बच्ची जिसे कॉर्नेलियस अपनी और सोफिया की बेटी समझता है, ये असल में उन दोनों की बेटी है। मारिया और विलेन की ये बातें कॉर्नेलियस छुप कर सुन लेता है। उसका दिल जैसे टूट जाता है और वो इतना उदास और निराश हो जाता है कि अपनी सारी जायदाद अपनी मेड मारिया के नाम लिख देता है और वहां से इंडीज चला जाता है। इसके बाद 8 साल बीत जाते हैं। अब वैन लूस फिर से पेंटिंग बनाने का काम करता है। एक दिन कॉन्वेंट की हेड नन उसे चर्च में एक पेंटिंग बनाने का काम सौंपती है। जब वो चर्च में पेंटिंग का काम करने आता है, यहाँ ढेरों नन के बीच सोफिया को भी देखता है। वो जिंदा है। वैन लूस को लगा था कि सोफिया ने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि 8 साल पहले उसने नहर में उसके महंगे सोल को देखा था। तब उसे लगा था कि सोफिया ने नहर में कूदकर अपनी जान ले ली। 8 साल बाद वे फिर से एक दूसरे को देखते हैं और ये फिल्म इस उम्मीद में खत्म हो जाती है कि वे फिर से मिलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।